जाने अनजाने में कुछ लोग अपने घरों में ऐसे पेड़ पौधे लगा लेते हैं जिसका खामियाजा उसे बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है। देखते ही देखते पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। एक एक पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं। नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो हमारी प्रस्तुति है यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अपने घरों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिसे भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो एक एक कर परिवार में सभी की मृत्यु हो जाती है और पूरा परिवार बिखर जाता है। मित्रों, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। मित्रों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपके घर में आ रही परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपका घर हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर हम इस चैनल पर आते रहते हैं। चलिए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं मित्रों जिन्हें पेड़ पौधों से बहुत लगाव होता है। मित्रों, अक्सर लोग अपने घर में भी साज सज्जा के लिए हरे भरे पेड़ पौधे लगाते हैं। मित्रों, ये पेड़ पौधे देखने में तो अच्छे लगते ही हैं। मित्रों, साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। मित्रों, वहीं वास्तुशास्त्र में भी हरे भरे पेड़ पौधों को शुभ माना जाता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगे पौधे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। मित्रों, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, वहीं जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे पौधे भी लगा लेते हैं मित्रों जो देखने में तो काफी सुंदर होते हैं मित्रों, लेकिन वास्तु के अनुसार ये शुभ नहीं माने जाते हैं। मित्रों, इन पौधों से घर में नकारात्मकता आती है। मित्रों, घर के आंगन या बगीचे की रौनक बढ़ाने वाले पौधे आपको कंगाल बना सकते हैं। मित्रों, ये पौधे भले ही वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं मित्रों, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पेड़ पौधों का संबंध आपके भाग्य और दुर्भाग्य से भी होता है। मित्रों, लेकिन कई बार लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए कोई भी पौधा लगा लेते हैं। मित्रों, वास्तु के अनुसार ऐसा करना सही नहीं होता, क्योंकि ये पौधे वास्तु दोष का कारण बन जाते हैं। मित्रों, इसका बुरा प्रभाव घर के सदस्यों के जीवन पर देखने के मिलता है। मित्रों, साथ ही घर की शांति भंग हो जाती है और परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है। मित्रों, इन सब का कारण घर में लगे कुछ पौधे होते हैं मित्रों जो घर में नकारात्मकता बढ़ाते हैं। मित्रों, और अधिकतर लोग अपने घर के आंगन में, घर के मुख्य दरवाजे पर घर की सुंदरता के लिए पेड़ पौधों की ऐसी बेल लगा लेते हैं मित्रों और मानते हैं कि इससे हमारे घर में खुशहाली आएगी। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वृक्ष बेल ऐसी भी होती हैं मित्रों जिनको घर आंगन में लगाने से घर परिवार में मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ने लगती है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तो घर के मुख्य दरवाजे पर भूलकर भी सुंदरता के चक्कर में किसी भी तरह की बेल को नहीं चढ़ानी चाहिए। मित्रों, कहा जाता है इससे घर की सुख शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मित्रों, घर हो या कार्यालय, कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। गुलाब को छोड़कर आप कैक्टस या अन्य आकर्षक दिखने वाले कांटेदार पौधों को रखने से बचें। आजकल बोनसाई पौधों का घर में रखने का चलन तेजी से बढ़ा है। माना जाता है कि बोनसाई को घर में रखने से सदस्यों की प्रगति में रुकावट आती है, प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। वहीं घर के अंदर लाल फूल वाले पौधों को भी रखने से बचना चाहिए। हालांकि इन्हें खुली जगह या बगीचे में रख सकते हैं। इमली का पेड़ भी देखने में बहुत आकर्षक होता है, लेकिन इसे घर में लगाने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार इमली के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जहां ऐसे पेड़ हैं वहां घर बनाने से बचें। मेहंदी के पेड़ तो अमूमन घरों में मिल ही जाते हैं। कारण है कि इनके पत्तों को घिसकर महिलाएं हाथों पर लगाने और बालों में भी लगाती हैं। हालांकि ये पेड़ लाभकारी औषधियों का खजाना कहा जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये पेड़ घर के लिए अशुभ है। मृत, मुरझाए या सूखे पौधे भी घर में कभी नहीं रखने चाहिए।
ये भाग्य में बाधा डालते हैं। वहीं लोग अक्सर बुके को घर पर सजाकर छोड़ देते हैं, जिनके फूल सूख जाते हैं। इन्हें भी अपशकुन माना जाता है। कपास का पौधा, रेशमी कपास का पौधा और पलमायरा का पेड़, एक प्रकार का ताड़ का पेड़ भी घर के आसपास लगाया जाए तो इसे भी अशुभ माना जाता है। वहीं घर की दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए कहीं भी गमलों को लटका देते हैं। लेकिन जान लीजिए, छोटा हो या बड़ा, घर की उत्तर और पूर्व की दीवारों पर गमले वाले पौधे लगाने से बचें। ये भी अशुभ माना जाता है। कैक्टस देखने में तो काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वास्तु में इन पौधों को शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर कैक्टस या कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। इस तरह के पौधों से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार में कलह क्लेश बढ़ने लगता है। वैसे तो मेहंदी के पौधे को शुभ माना जाता है। ज्यादातर शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार घर पर मेहंदी का पौधा होना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे में बुरी शक्तियों का वास होता है और ये पौधा जिस घर में होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बढ़ने लगता है। घर में बोनसाई का पौधा रखना सही नहीं माना जाता है। वास्तु के जानकारों की माने तो यह पौधा परिवार के सदस्यों की तरक्की में रुकावट पैदा कर सकता है। ऐसे में इस पौधे को घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। यदि घर में लगा कोई पौधा सूख रहा है या मुरझा रहा है तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का भी संकेत देते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में इन पौधों को घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कांटों से भरा यह पौधा घर में नकारात्मकता लाता है। इससे आपके घर की शांति भंग हो सकती है। इसलिए इस पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पौधों को रुके हुए विकास का प्रतीक माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मकता का वास रहे तो इन पौधों को घर से हटा दें। ऐसा माना जाता है कि कपास के पौधे में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जो आपके घर की शांति को खराब कर सकते हैं। इसलिए इसे घर में न लगाएं। इस पौधे को अकेलेपन और दुख से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आप इसके पौधे को कभी भी घर में ना लगाएं। वैसे तो मेहंदी शुभ मानी जाती है, लेकिन इसके पौधे को घर में लगाना अपशगुन माना गया है। इसलिए इस पौधे को घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। यूं तो सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। खजूर के पेड़ को घर के अंदर लगाने से आर्थिक तंगी आती है। खजूर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने की वजह से ऐसा माना जाता है घर के लोगों की आर्थिक तरक्की रुक जाती है। बेर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको घर के अंदर लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसको घर में लगाना किसी मुसीबत के बराबर है। माना जाता है कि बेर के पेड़ में कांटे लगे होने की वजह से नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। घर के अंदर बेर का पेड़ लगाने की वजह से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं और आर्थिक नुकसान की स्थिति बन जाती है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता और मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर के अंदर भूल कर भी इमली का पेड़ न लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है कि ऐसे घरों में भूत प्रेत और बुरी नजर लगने का डर होता है। इमली के पेड़ को वास्तु में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला माना जाता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ घर के अंदर लगाने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इन पौधों से एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो कि हम सबको बीमार बना सकती है। इस प्रकार के पेड़ केवल खुले स्थानों पर ही उगाए जा सकते हैं। पीपल का पेड़ अक्सर लोग मंदिर में लगा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि इसे घर में भी उगाया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ को घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। वास्तु में बताया गया है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पीपल का पेड़ अपने आप उग भी आए
तो इसे ले जाकर मंदिर में या फिर अन्य किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए, वरना यह आपके धन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मित्रों, अब हम यह बताने जा रहे हैं कि कौन सा पौधा जिन्हें भूल कर भी घरों में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। गुलाब का पौधा भी कांटेदार होता है, परंतु गुलाब का पौधा छोड़कर कोई और पौधा घर और ऑफिस में न लगाएं, जैसे कैक्टस या कोई और खूबसूरत दिखने वाला कांटेदार पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कोई पौधा सूख गया है या फिर मुरझा गया है तो उसे तुरंत हटा दें। इस तरह के पौधे घर के लिए अशुभ होते हैं और आपके हर कार्य में रुकावट पैदा करते हैं। यदि आपके घर में फूलों का गुलदस्ता भी सूख गया है तो उसे तुरंत हटा दें। यह आपके घर की शांति भंग कर सकते हैं। आयुर्वेद में भले ही मेहंदी के पौधे का विशेष महत्व है, परंतु मेहंदी के पौधे को घर में लगाने से इसका असर विपरीत हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार मेहंदी के पौधे में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, इसलिए इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। दिखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत बोनसाई को घर में लगाने से परहेज करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बोनसाई का पौधा घर में लगाने से यह व्यक्ति की तरक्की में रुकावट उत्पन्न करता है, इसलिए बोनसाई को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में बबूल का पौधा लगाने से वाद विवाद बढ़ता है। इससे परिवार के सदस्य मानसिक तौर पर बीमार रहने लगते हैं। इसका घर के आसपास होना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी शक्तियों का वास होता है। इस पौधे को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह घर की सुख शांति को भंग कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। इससे आपके आसपास नकारात्मकता पैदा होने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भूलकर भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसको घर में लगाने से घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, साथ ही घर में नकारात्मकता बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीपल का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर घर की दीवार या किसी कोने में पीपल का पौधा उग आया है तो उसे निकालकर हटा देना चाहिए। कभी भी घर में मुरझाए हुए पौधे ना लगाएं। ऐसे पौधों के घरों में रहने से बने काम बिगड़ते हैं। घर में अगर बुके या गुलदस्ता रखते हैं तो इनके सूखने या मुरझाने से पहले इन्हें हटा दें। यह घर में कलह का कारण बनते हैं। कई पेड़ों को बोनसाई बनाकर घर में कभी ना लगाएं। ऐसे पौधे दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधे तरक्की में रुकावट पैदा करते हैं। यही वजह है कि घर के भीतर या आंगन में बोनसाई पौधे को नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी का पौधा घर के भीतर ना लगाएं, इससे नकारात्मक असर होता है। कहा जाता है कि मेहंदी में बुरी आत्माओं का जल्दी असर होता है, इसलिए घर में मेहंदी का पौधा नहीं लगाएं। बबूल का पौधा औषधीय से भरपूर होने के बावजूद भी इसे घर में नहीं लगाएं। इससे परिवार सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता है, साथ ही मानसिक बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत से लोग अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं। ऐसे वह इस पौधे को घर में लगाते हैं जिससे कि मेहंदी उन्हें सहजता से मिल जाए। वहीं आयुर्वेद के अनुसार मेहंदी कई रोगों में औषधि का काम करती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मेहंदी की गंध बहुत तेज होती है। इससे मानसिक शांति भंग होती है और इस कारण नकारात्मक ऊर्जा आती है। कपास के पौधे से रुई निकलती है। लोग अक्सर पूजा में बाती के प्रयोग के लिए इस पौधे को घर पर लगाते हैं। इससे निकलने वाली रुई से बाती बनाते हैं। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को कभी भी घर से अंदर नहीं लगाना चाहिए। यह पौधा घर में धन आने से रोकता है। यह एक हरे रंग का कांटेदार पौधा होता है। उपयोग आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे से नकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है, जिससे घर का वातावरण खराब हो सकता है। ऐसे में इस पौधे को भूलकर भी घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।